धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। अन्नकूट महापर्व पूजा गोवर्धन करवा दो, मर्दन मान इंद्रासन का घन घमंड सब हटवा दो। ब्रज आप बचाओ नाथ प्रभु, गोपाल रूप तुम्हारा है, गोलोकन से भी ज्यादा प्यारा वृंदावन तुमको प्यारा है। कालिंदी के तट पर गोपाल श्याम सुंदर बांके बिहारी का विचरण, जिनका सदा ब्रजधाम में जमुना जल के किनारे निवास रहता है, जिनके हृदय में राधा जी का वास रहता है, बरसाने वाली प्रकृति जिनका साथ देने के लिए हर पल तैयार खड़ी रहती है, ऐसे ब्रजधाम की वाणी वंदना करती है। मारकंड्य ये कल्प सुनावा, वृंदावन ब्रह्मवेता आवा। वेद व्यास की कुटी पर सब ब्रह्मवेता 2020 में अन्नकूट प्रगटा। शुभ शुभ मन गई दीप दिवाली, फैल गई ब्रज में उजियारी। गोवर्धन गिरिराज धरण और व्यापक रूप दिखाए, उंगली पर पर्वत उठा गोपुर ग्वाल लिए बचाए। राजा इंद्र का मान और मर्दन और देखो हो गया भारी, और भारत में चल रही है पावन अन्नकूट तैयारी। ब्रज धाम पावन जान श्री ये कृष्ण ये भगवान है। ब्रज धाम आलौकिक सदा और श्याम रंग महान है। सब श्याम रंग में रंग गए और श्याम ब्रज सारा हुआ। जमुना भी श्यामल हो गई और श्याम वृंदावन हुआ। राधे की छवि भी श्याम में देखो यहाँ पर हो गई। अमृत बरसने लग गया गिरिराज की छवि हो गई। गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरिराज दीप दीपावली अन्नकूट है और भोग लगा महाराज। भगवान गिरिराज जी के
दूध की धाराएं सहस्त्र गंगाएं जमुना जल में विलिप्त होती जा रही थी। आसमान में सहस्त्र धाराओं का जल भगवान श्याम सुंदर पर बरस रहा था। 56 भोग लुट गए थे ब्रज में, देखो सरे बाजार। गोप ग्वाल सब कर रहे रास और हार विहार। धन धन अन्नकूट अन्नपूर्णा आशा पाला माय। महालक्ष्मी और अन्नपूर्णा अपनी कृपा रही बरसा। अनधन की भक्तों के घर में कमी कभी नहीं होए। आशीर्वाद जगदम्बा महालक्ष्मी और दे दिया क्षण में। तो सारे भारत ब्रजधाम और भक्त और गोप ग्वालों को भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी राधे रानी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ 56 भोग रोज तुम खाओ और मुरली शाम की सुनो सुनाओ। शुभ मंगल भारत हुआ रविवार तन पाए। गोवर्धन पूजा हुई हर्षित भारत। सारे भारतवर्ष में हर्ष की लहर दौड़ गई। गोवर्धन पूजन का शुभ दिन प्रारंभ हो गया था। अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। भगवान श्याम सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तब वेद व्यास महामुनि ने भगवान कृष्ण की उस गोवर्धन सभा में अपना प्रश्न रखा, महाराज ये उंगली पर कैसे उठा पहाड़? हम सब ही चक्कर खाते हैं और आप चलाते चक्र सुदर्शन, पर ब्रज में गोवर्धन उठाते हैं। कैसे उठ गया उंगली पर ये देखो गोवर्धन पहाड़? किसकी आड़ है किसकी शक्ति है? बोलो ब्रज महाराज। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। बोला सारी शक्ति राधा जब मेरे अंदर आई थी, उसकी शक्ति से मैंने उंगली पर पर्वत गोवर्धन उठाई थी। धारण कर लिया गोवर्धन और गोप ग्वाल लिए बचाए। और सारे दुख दरिद्र को राधे दिया नसाए। महालक्ष्मी का रूप है राधे रानी माय। अन्नपूर्णा आशा पाला नव दुर्गा इसमें समाये। वृंदावन की प्रकृति राधे बरसाने की माय। जो चाहे और सर समर्थ देखो बरसाने की माय। वृषभानुलली ये चली और जिधर ये चली उधर शाम। प्रेम की कमल खिली बांसुरी शाम। जब प्रेम बजे राधा ब्रज नृत्य दिखाती है। ये शरद कार्तिक रूप बनी और चांदनी सी शर्माती है। ये पर्वत उंगली शाम उठे राधा ने इसे उठाया है। और इंद्रासन की चौपट माया सब राधे ने करवाया है। तब वेद व्यास जी ने कहा समझ में नहीं आया महाराज, आपने वेदोक्त शब्दावली में ये चरित्रावली जो बोली, इसको साधारण आदमी तो समझ ही नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे गोवर्धन पूजा है। गो का मतलब आत्मा से है, और जब आत्मा को प्रबल कर लेते हैं भक्त, तो भगवान ने यह करके दिखाया था। तो इंद्रासन और राजा इंद्र हमारी 10 इंद्रियां हैं, और ये 10 इंद्रियां हमेशा इस आत्मा पर प्रकोप करती हैं, और ये चाहती है कि आत्मा को हम अपने इशारे पर नचाएं। लेकिन आत्मा चाहती है कि 10 इंद्रियां मेरे इशारे पर नृत्य करें, क्योंकि सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप आत्मा होती है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां तो शरीर के और मन के वशीभूत होती है, जो माया से संलग्न होती है। और ये इंद्रासन का प्रकोप हर मनुष्य की आत्मा पर हर पल चलता रहता है।
तो गोवर्धन पर्वत उठाने का मतलब है वेदव्यास जी कलयुग में पहली बार हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि महामारियों का दौर चल रहा है और इंद्रियों के वशीभूत है सारे मनुष्य। 5.25 अरब मनुष्य पूरे मृत्युलोक में इंद्रियों के और भोगों के वशीभूत हैं और महामारी की चपेट में हैं। इनकी रक्षा करने के लिए हर आदमी को, हर मनुष्य को, हर भक्त को अपनी आत्मा को प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा प्रबल सो परमात्मा। इसलिए आत्मा को प्रबल करना ही गोवर्धन पर्वत उठाना है। और आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है और ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं। और जब ईश्वर शक्ति आत्मा में बढ़ जाती है तो इतनी प्रबल हो जाती है कि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और उनके भोग समाप्त हो जाते हैं। तो 56 भोग खाती नहीं और ब्रह्म आत्मा जान, ये तो केवल रस पीती है जिस ईश्वर नाम महिमान। तो तुम शरणम ब्रजेश जपो गोप ग्वाल, शुभ बेला भारत आई है, गोवर्धन पूजा की तैयारी और देखो ब्रज में छाई है। अरे लुट गए 56 भोग यहाँ पर और देखो देव समूह सब आए, ब्रह्मवेता सब ब्रज में घूम रहे, ब्रह्मा विष्णु रहे नचाए, राधे नाचे लक्ष्मी नाचे और उमा गायत्री नाचे ताय, सरस्वती भी नचे मोर पर और देखो शगुन समूह शुभ जाए, ऐसी शक्ति गोवर्धन गिरधारी और देखो देखो बांसुरी बजाए, उंगली पर ये पर्वत उठ गया जिसको परमात्मा कहलाए। परमात्मा है, पूरे त्रिलोक में ऐसी आत्मा है ही नहीं, एक ही होती है, वो नारायण है, जगत पिता है। तो उन्होंने अपनी इस परम आत्मा के अंदर त्रिलोक की सभी आत्माओं को अपने अंदर समाहित कर लिया, उसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। पुण्य जागृत हो गए, पूजा का मतलब, पू का मतलब पुण्य से है और जा का मतलब जागृत होने से। तो जब मनुष्य के पुण्य जागृत होते हैं तो आत्मा प्रबल हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रासन का मान मर्दन हो जाता है और भोग हट करके भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसे गोवर्धन अन्नकूट पूजा कहते हैं, क्योंकि अरे काय को यो बछड़ो गोवर्धन नंदी रूप जानिए और भोले को यो वाहन नंदी सवारी मानिए और भोले को पुत्र गणेश और चूहा मूसक पे सवार और ज्ञान पुत्र कार्तिक मोर पर ही मानिए और हंस पे सवार हंसारूढ़नी सरस्वती और मारकंडे की जिह्वा पर शक्ति उसको मानिए। तो ऐसी शक्तियां गोवर्धन और जति सती का रूप और जतिपुरा में मुख का दर्शन गोवर्धन का रूप, दूध की धारा प्रकट हो गई, पुआ पापड़ी भोग लगाए, गोप ग्वाल सब हर्षित हो गए, श्री कृष्ण को रहे मनाए। धन धन गोवर्धन ये पूजा और कलयुग में भी चली चलाए, ऐसी चली परंपरा भारत कार्तिक मास में रही प्रगटाए। अरे बेल का पूजन हो गया घर घर, कृषि उत्पादन व्यापक पाए, नंदी पूजो अपने घर में अच्छी फसल यहाँ प्रगटाए। शिव वरदान शिव शक्ति का और नंदी रूप अखंड दिखाए, जा पर कृपा हो ये नंदी की तो देखो अन्नपूर्णा माय, आशा पाला अन्नपूर्णा अन्न धन भर दे सब भंडार, भक्तों पर वो कृपा करेगी और ये है नारायण सरकार। श्री कृष्ण की उंगली पर ये देखो सारा ब्रह्मांड उठाए, पूरा त्रिलोक ही हर्षित हो गया, गोवर्धन सब रहे मनाए। इंद्र इंद्राणी काचे धागे बांध कर खड़े हैं देखो जतिपुर माय,
और क्षमा मांग रहे श्री कृष्ण से, हमको क्षमा करो यदुराय। गलती हो गई हमसे, हम तो आपको ब्रह्म समझ नहीं पाए। पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म हो, 16 कला अवतार दिखाए। चंद्रवंश में अमृत शक्ति और देखो आप में रही समाय। प्रकृति राधे रानी मैया और जिसको गोप ग्वाल सब रहे मनाए। ये ब्रज धाम है अति तन पावन और बाके रूप श्री कृष्ण दिखाए। और बाकी जिनकी बांसुरी देखो, बाकी लकट कमरिया पाए। बाको मुकट है गोप ग्वाल सब और बाकी राधा रही दिखाए। बाके सेवा कुंज बिहारी सारा रूप बाके हो जाए। 84 योजन ये भूमि बाकी 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 ताय। यहाँ तो सारे बाके हैं और रण बांकुरे रूप प्रगटाए। अरे जिसको चाहे मिट्टी में मिला दे, ऐसी शक्ति ब्रज के तन माय। जो देखे कुदृष्टि से भारत, उसको मिटिया मेट दिखाए। और जो करे प्रेम श्री कृष्ण गोवर्धन, उनको श्री कृष्ण मिल जाए। जमुना भी बाकी बाकी है, कालिंदी कूल सब बाके पाए। अरे बाके रूप गोप ग्वाल सब बाके गोवर्धन प्रगटाए। जतिपुरा भी बांका जानो और यह बुखार विंद प्रगटाए। ऐसी शक्ति प्रगटी भारत में, सारा ब्रज अमृत हर्षाय। 56 भोग लुट गए वहां पर, जो जैसी मर्जी हो खाए। एक कृपा है महालक्ष्मी की और रविवार पूजन गति पाए। सो गुण इसमें और सो आशीर्वाद दिखाए। जो भी आशीर्वाद गोवर्धन और कलयुग में भी ले लेता है, उसका मंगल हो जावेगा, सभी अमंगल नाश दिखाए। भाग्य जगेगा उन भक्तों का जो पूजन गोवर्धन में आए। और 56 भोग को भोग लगा दो और तुम शरणम ब्रजेश जप जाए। श्रीनाथ बन गए कृष्ण, श्री राधे जी साथ। और मरुभूमि में आ गए बनकर वह श्रीनाथ। अरे राणा की भूमि बाकी है और बाका मरुभूमि तन पाए। और नाथ द्वारा श्रीनाथ का सब उनके द्वारे पर आए। अन्नकूट और 56 भोग के और केसर कस्तूरी पिसवाए। और राणा ने बाबा बुलवायो, एक लिंग नाथ खुदवाए। भोले बाबा भंडारी और नंदी सवारी बैठो जाए। अरे केसर कस्तूरी सोने की खट्टी में राणा दही पिसाए। भोग लगे श्रीनाथ दोबारा और देखो भक्त रहे हर्षाय। बड़ी बड़ी मोहन थाल बन गए और पुआ पापड़ी मठरी ताय। रबड़ी केसर सजने लग गई, चिम चिम मोहन खीर प्रगटाए। और देखो बेसन पुआ पापड़ी और 56 भोग लहे सब लुटाए। पहली बार खुल गयो दरवाजो, नाथ द्वारा नाथ दिखाए। आशीर्वाद दियो श्रीनाथ ने, जो ये वाणी सुने सुनाए। मंगल होवे उन भक्तों का, ये प्रसंग अति अद्भुत पाए। श्रीनाथ द्वारा रूप देखो, हर्ष मन तन ही भयो। श्री रूप लक्ष्मी को भयो और नाथ नारायण हुयो। यो भंडारो 56 भोग को देखूं त नाथ श्री खुश हुए। जो जितने भी नरसी थे भक्त सब और सुदामा सब अमीर हो गए। लुट गई सिद्धि रिद्धि सारी और बैकुंठ सम अमृत हुआ। ये पूजन देखो श्रीनाथ का और भोग 56 संग हुआ। बजे बांसुरी शाम की और ब्रज में विराजे श्याम। नाथ द्वारा श्रीनाथ और श्री संग श्री श्याम। श्रीनाथ रूपक
और मरुभूमि में नाथं द्वार है। जो भी करे दर्शन वहां उसका तो मंगलचार है। ये भाग जग गए भारत के देखो 2020 है। और अमृत टपक रहा नाथ द्वारा सुंदर छवि जगदीश है। श्रीनाथ एकलिंग नाथ चारों और भुजा सब आ गए। ये सेठ बन के सांवरा और मरुभूमि प्रगट आ गए। जर भाग जग गए मरुभूमि राजस्थान ये धन्यम हो गया। ब्रजधाम नंदी ग्राम देखो कोटा पावन हो गया। जहां ब्रजनाथ विराजे राज महला मथुराधीश विराजते। ये नंद ग्राम बड़ो यहाँ गोवर्धन नाथ साजते। गोवर्धन की परिक्रमा भारी जो भी कर नर नारी सब उनकी करुण सब ही पुकारे। शाम पूरी साजते मधुमंगल महामंगल हो गए लुट गए 56 भोग। गोवर्धन पूजा हुई अजब गजब संजोग। 2020 में योग पड़ा ये भारी। अरे जप लो गोवर्धन गिरधारी त्वम शरणम ब्रजेश इसकी शक्ति है सारी। दुख दरिद्र हट जाएगा मंगल उनका हो। जो गोवर्धन पूजा कर ले त्वम शरणम ब्रजेश जपे नर नारी को। सभी जपो त्वम शरणम ब्रजेश यादवेन्द्रम दुःखभंजनम मंगलामुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके। नमो भगवते वासुदेवाः श्रीहरि श्रीकृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। भगवान गोवर्धन नाथ जी अपनी वाणी में कलयुग में गोप ग्वालों को अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं। हे गोप ग्वालों, महालक्ष्मी की कृपा आत्मा पर होती है क्योंकि नारायण पर महालक्ष्मी कृपा करती है और आत्मा परमात्मा नारायण का ही स्वरूप है। इस आत्मा को कार्तिक मास में अमृत से भरकर इसे प्रबल करना चाहिए। और जो भोग और रोग हैं जो हमारी इंद्रियों में बसे रहते हैं, इंद्रासन का भोग करते हैं, उस इंद्र का मान मर्दन करके और अपनी आत्मा को ही आप सर्वस्व सब कुछ मान करके महालक्ष्मी और नारायण की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सुंदर अवसर गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन गोप का मतलब आत्मा से है और इस आत्मा को अमृत से भरना ही परमात्मा की कृपा है, महालक्ष्मी की कृपा है। अपनी आत्मा को ही क्षीर सागर बना लो और इस पर ही शयन करो। नारायण भी अपनी आत्मा परमात्मा की शेष शैया पर शयन करते हैं। लक्ष्मी उनके चरणों का चापन करती हैं। गरुड़ जो घमंड है हमारे शरीर का, ये पंख विहार करता रहता है। और नारद हमारी वृत्तियां हैं जो हम एक दूसरे की बुराई करने में, चुगली खाने में लगाते रहते हैं। इन सब का त्याग करके और शेष जी हमारे विष की फुकारें हैं जो हमारे शरीर में कामाग्नि के रूप में उठती। तो इन सबको निर्मल करो, हरि के दर्शन पाओ, पूजन करो गोवर्धन का और दीप दीपावली मनाओ। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। जतिपुरा में मेरा दर्शन, मैंने ये पर्वत क्यों उठाया? ज का मतलब जगत पिता नारायण हूं, मैं जगत पिता नारायण हूं तीनों लोकों का। और ती का मतलब तीन लोक का स्वामी हूं। तो जति, जति का मतलब जगतपति नारायण जो तीन लोक के स्वामी हैं उनसे है। और पुरा का मतलब उनकी नगरी से है।
तो जतिपुरा नारायण की और गोलोक की सैया मान, और उस पर्वत को उठा रहे हैं द्वापर में कृष्ण भगवान। इसलिए भगवान कृष्ण ने यह बताया कि मैं वही नारायण हूं, 16 कला अवतार में ही गोलोक का परम शक्तिमान भगवान नारायण हूं, और राधा मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी का ये रूप है। और मैं इस जतिपुरा में आज इसको मैं शेषशैया जैसा बना देता हूं। इसलिए गोवर्धन नाथ जी का गोमुख जतिपुरा में प्रकट हुआ, जहां आज भी उन पर क्षीर सागर में रहते हैं भगवान गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण और राधे। बैकुंठ में रहते हैं नारायण और महालक्ष्मी। तो उन क्षीर सागर में तो दूध ही दूध होता है। तो दूध की धारा बहे और प्रसन्न गोवर्धन हो, मंगल पूजन हो गया, यही शुभ कामना हो। सारे शगुन शुभ हुए भक्तों के, पूरे हुए सब काम, आशीर्वाद देने आए हैं देखो राधे श्याम। हाथ उठाकर वर दिया, आशीर्वाद दिया ताय, राधा कृष्ण जतिपुरा गोवर्धन प्रसंग ये सुने, तो मंगल सब हो जाए। चिंता नहीं चिंतन करो, जप लो तुम शरणम ब्रजेश। कलयुग में भी भक्तों के कट जाए कोटि कलेश। इसलिए आप लोग चिंता क्यों करते? क्योंकि चिंता भक्तों को नहीं भगवान को करनी चाहिए, और भक्तों को तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। चिंता करे नारायण जगतपति जानो, हे भक्तों भारत के चिंतन कृष्ण को मान। तुम शरणम ब्रजेश का चिंतन करो और सदा उनके साथ हो, और बन जाओ गोपुर ग्वाल देखो, साथ में यदुनाथ हो, और मैया राधे रानी हो, और कृष्ण हमरे साथ हो। बिगड़ी सभी बन जाएगी ऐसा यहां भारत में सुप्रभात हो। तो गोवर्धन पूजन के संग में उगे सूर्य भगवान, रविवार का हुआ प्रकाश और गोवर्धन पूजन जान। सूर्य जैसा प्रकाश हो गया, गोवर्धन पूजा और दीपावली का प्रकाश फैल रहा है गोवर्धन पूजा के ऊपर। अभिजीत मुहूर्त चल रहा है। तो ये गोवर्धन पूजा का प्रकाश कल के अवतार के आगमन तक भारत में छाया ही रहेगा, और उसके बाद कल के अवतार का प्रकाश आ जाएगा, और राधे मैया लक्ष्मी महालक्ष्मी का प्रकाश होगा। तो सारी आत्माएं प्रकाशमान हो जाएंगी। तो ये गोवर्धन पूरी परिक्रमा और ये गोवर्धन पूजा अजब गजब है, जिसमें गो नंदी की पूजा हो रही है। नंदी का मतलब नंद से है, और नंद का मतलब भगवान नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण है, और परमानंद को देने वाले से नंद के आनंद वायो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। तो आपको परमानंद लेना हो इस जीवन में, कलयुग में, मृत्युलोक में, और महामारियों से, दुर्भाग्य से और दुख दरिद्र से बचना हो, तो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो जाओ। और उनका शरणागत मंत्र है त्वम शरणम ब्रजेश। जपते रहो चुपचाप हृदय में, ऐसा प्रकाश हो जावेगा, और रोग भोग सब हट जाएंगे, शाम तुम्हें मिल जावेगा। श्रीनाथ की कृपा होएगी, और मुरली शाम सुनावेगा। जिन भक्तों के भाग जगे उनके ऐसा हो जावेगा। मार्कंड्य और वेद व्यास की वाणी सच हो जाती है, कृपा कृष्ण की हो भक्तों पर जब वाणी वेद सुनाती है। कलयुग में भी वेद सुनाने वाणी माता आई है, गोवर्धन की पूजा हो गई खुशियां लेकर आई है। ये माता वाणी ब्रह्माणी
हंसारूढ़नी जगदम्बा, महालक्ष्मी का रूप सदा ये अम्ब 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 अम्बा। अरे अष्टलक्ष्मी तुम विराजो भारत, भक्तों का कल्याण करो, झोली भर दो सब भक्तों की और कृपा भगवान करो। आशीर्वाद दिया महालक्ष्मी ने, वाणी जगदम्बा माय। श्री कृष्ण भी हाथ उठाकर दिया वरदान सुनाए। ये प्रसंग कलयुग में सुने सुनाए को गोवर्धन पूजा प्रसंग है। सुने तो मंगल होए, अनधन के भंडार भरे, दुख दरिद्र का नाश, महामारी हट जाएगी और बोले ब्रज में कृष्ण प्रकाश। पूरे ब्रज मंडल में राधा और कृष्ण का प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश एक साथ फैल गया। ऐसा प्रकाश 2020 में प्रकाशमान है। उस प्रकाश के अंदर सारे भक्तों में भगवान का प्रकाश हो, दानवता का नाश हो, मानवता की जय जयकार हो, आतंकवाद समाप्त हो, भारत विश्व का विजेता बनकर के, जगत गुरु बनकर के, धर्म गुरु बनकर के पूरे विश्व में शांति फैला दे। यह भगवान कृष्ण की प्रेरणा और कल की भगवान की शक्ति का प्रसारण वाणी माता कलयुग में गोवर्धन पूजा पर भारत में भक्तों के लिए कर रही है। इस तरह उठा था गोवर्धन और कृष्ण ने ऐसे उठाया था, नहीं कोई जादू मंत्र वहां, ये सब ईश्वर की माया था। माया उनकी राधिका और ब्रह्म रूप श्री श्याम। माया ब्रह्म जब मिल गए तो बना गोवर्धन धाम। बोलो गोवर्धन नाथ जी महाराज की जय, जतिपुरा ब्रज धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। बोलो राधे गोविंद जमुना मैया की जय।